राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक बना चुके हैं, 35 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन जो करेंगे, क्वेश्चन में कहता है कि जर्नल एंट्री भी करने के लिए, और कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाने के लिए, और कहता है नया बैलेंस शीट बनाइए। जब भी नया बैलेंस शीट बनाने की बात आएगी तो हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा, क्योंकि बिना कैपिटल अकाउंट का हम लोग बैलेंस शीट बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट भी करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कहता है क्वेश्चन में एल और एम साझेदार है और वो लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। नीचे क्या है कि उनका जो है दिया हुआ है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट दिया हुआ है। कहता है व्यापार के लाभ में एन को 1/3 हिस्सा के लिए शामिल किया गया है, और सेकेंड पॉइंट में है एन पूंजी के लिए कितना, एन पूंजी के लिए 15,000 और ख्याति के लिए 6,000 रुपये लाता। तो सबसे पहले हमको जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री जब करेंगे तो पूंजी के लिए लाया है 15,000 और ख्याति के लिए लाया है 6,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू नया पार्टनर कौन आया है, एन, तो क्या हो जाएगा एन कैपिटल अकाउंट और क्या हो जाएगा गुडविल अकाउंट। क्या हो जाएगा गुडविल। देखिए पूंजी के लिए कितना रुपया लाया है 15,000 और ख्याति के लिए कितना पैसा लाया है 6,000। दोनों को जोड़िए कितना हो गया 21,000। पहला एंट्री कंप्लीट हो गया। दूसरा एंट्री में हम क्या करते हैं, गुडविल के पैसे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं। तो गुडविल का पैसा जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो क्या एंट्री होगा, एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदार का पूंजी खाता। पुराना साझेदार कौन है, एल और एम है। कौन है, एल है, एल कैपिटल, और कौन है एम है, एल कैपिटल एम कैपिटल। गुडविल कितना है 6,000 रुपये, ख्याति कितना है 6,000 रुपये। एल और एम लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। जब सर्टेन का केस होता है, निश्चित का केस होता है, ये निश्चित है कि एन को लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसमें ये नहीं लिखा हुआ एल से कितना प्राप्त करता है और एन से कितना प्राप्त करता है। तो इस स्थिति में जो पुराना अनुपात है वही हमारा त्याग अनुपात भी होगा। तो ये जो 6,000 रुपया है इसको 2:1 के अनुपात में बांट देंगे। 6,000 रुपया है, इसको 2:1 मतलब 2/3 और 6,000 रुपया को 1/3 में बांट देंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4,000 रुपये किसका होगा, एल का होगा 4,000 और एम का कितना होगा 1/3, 3 दूनी 6,000, 2,000। तो एल का हो जाएगा 4,000 और एम का हो जाएगा 2,000, क्योंकि उनका क्या है ओल्ड रेशियो है 2 और 1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 2:1 आएगा। 1 को 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। 1 को ऐड कर दिए तो 2/3 और 1/3, तो कितना आ गया, एल का 4,000 रुपया और एम का आ गया 2,000 रुपया। ये तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसी क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में कि ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो ख्याति की रकम को यदि पुराने साझेदारों के द्वारा निकाला जाएगा तो उनकी पूंजी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि पूंजी कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो क्या लिखेंगे, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्या लिखिएगा एम कैपिटल अकाउंट डेबिट और निकालेगा क्या लिखिएगा टू बैंक अकाउंट। एल कितना 4,000, एम कितना 2,000।
और दोनों जोड़ के कितना हो गया 6000। चलिए बहुत अच्छा बात है। अभी क्या हुआ कि एन पूंजी के लिए 15,000 लाया है, ख्याति के लिए 6,000 लाया है, दोनों जोड़कर कितना हो गया 21,000 रुपया। ये जो गुडविल का 6,000 रुपया है एल और एम बांट लिया तो 4,000 और 2,000 रुपये। अब आखिरी पॉइंट में लिखा हुआ है कि ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल लिया जाता है। निकालेगा क्या हुआ, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 3 काम हो गया। आगे पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्टॉक और मशीन के मूल्य में 10% की कमी होती है। किसके मूल्य में, स्टॉक और मशीन के मूल्य में 10% की कमी होती है। जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू जिस चीज के दाम में कमी होगा वो लिखना है। तो यहाँ किसका दाम कम हो रहा है, स्टॉक और मशीन, तो क्या लिखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट और टू मशीन अकाउंट। जितना दाम घटेगा उतना ही लिखना है। तो हम लिखते हैं, अगला एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और किसके दाम में कमी हुआ, स्टॉक, और किसके दाम में कमी हुआ, मशीनरी। देखो कहता है स्टॉक और मशीनरी के मूल्य में कितना परसेंट कमी हुआ है, 10%। कैलकुलेट कर लेना है ये स्टॉक कितना का है। हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन के असेट्स में देखो, स्टॉक कितना का है, 21,700 का स्टॉक है, 21,700 का। वर्किंग नोट करना है, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेते हैं। स्टॉक क्वेश्चन के असेट्स में देखिए बैलेंस शीट में 21,700 का है स्टॉक दिया हुआ। कहता है स्टॉक और मशीन के मूल्य में 10% कमी होगा, तो 10% 10/100, तो 10/100 कितना हो गया, 2170 रुपये स्टॉक का दाम घट गया। लिख देते हैं 2170। और किसके मूल्य में कमी हुआ है, मशीनरी। देखो मशीनरी कितना है, क्वेश्चन के असेट्स में देखिए मशीनरी कितना है, 35,000। कितना है मशीनरी, 35,000। कितना परसेंट दाम घटा है, 10%। 35,000 का 10% कितना हो गया, 3500। कितना हो गया, 3500। टू मशीनरी कितना दाम घट गया, 3500 रुपया। तो ये कंप्लीट हो गया। आगे चलिए, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 में कि भवन के मूल्य में 15% कमी करना। किसके मूल्य में, भवन किसको बोलते हैं, बिल्डिंग को। किसको बोलते हैं, बिल्डिंग को। क्वेश्चन के असेट्स में देखो भाई, बिल्डिंग कितना का लिखा हुआ, बिल्डिंग लिखा हुआ 28,400 का। कितना का लिखा हुआ, 28,400। कितना परसेंट कम हुआ है, 15%। 28,400 का 15% कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होता है, 4260। 28,400 का 15% निकाल ली, कितना हो गया, 4260। दाम घटेगा किधर लिखेंगे, 2 में लिखेंगे। 2 क्या लिखिएगा, बिल्डिंग। 2 क्या लिखिएगा, बिल्डिंग। कितना घट गया, 4260। इस तरह से क्वेश्चन में कहा स्टॉक और मशीन के मूल्य में 10%, तो दोनों में 10%। और फिर आखिरी 4 नंबर पॉइंट में भवन के मूल्य में 15%। तो भवन है कितना दिया हुआ, एसेट्स में 28,400 का 15% कितना हो गया, 4260। कुल मिला के टोटल मिला के कितना का नुकसान हो गया, टोटल जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए कितना, 4,000 और 3,000, 4 3 7 7 2 9,000, 5 2 7 1 8 1 9 हो गया, 9,930 रुपये का नुकसान हो गया। 9,930 का नुकसान हो गया। तो नुकसान अगर होगा तो साझेदार की पूंजी घटेगा या बढ़ेगा। अगर नुकसान होगा तो साझेदार का पूंजी घटेगा या बढ़ेगा। नुकसान होगा तो पूंजी घटेगी, और पूंजी जब घटेगी तो क्या होगा, कैपिटल डेबिट होता है। कैपिटल डेबिट होगा जब लॉस होगा। तो कौन कौन पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है, एल और एम है। तो क्या लिखिएगा, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखिएगा, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखिएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या लिखिएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कितना का लॉस है,
9930 रुपये का लॉस है। एल और एम लाभ हानि को कैसे बांटते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो बांट देते हैं, एल और एम लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो 9930 रुपये का लॉस है ना। इसको कैसे बांटना है, 2/3 एल का और एम का 9930 का 1/3, 2:1 को जोड़ दिए तो 2/3 और 1/3 हो गया। 3 से भाग दीजिए, 3 3 9 है ना, 3110 गुने 2 कितना हो गया 6620, और इसको कितना हो गया 3310 गुने 1 3310 लिख देते हैं। 6620 और 3310। इस तरह से जो है आपका जर्नल एंट्री जो है कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, डिवैल्यूशन अकाउंट करेंगे, और डिवैल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और तब जाके हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसको हम, ये जो आपका वर्किंग नोट है, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, वर्किंग नोट कर, क्या करके लिखिएगा, वर्किंग नोट करके नीचे लिख लीजिएगा। अभी हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको रिवैल्यूशन करना है। आइए हम लोग रिवैल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि हम लोग पुनः मूल्यांकन करते हैं, तो इसके लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं, रिवैल्यूशन अकाउंट। इस तरह से बना लेते हैं, इसको पार्टिकुलर्स कहते हैं, अमाउंट फिर पार्टिकुलर्स, इस तरह का कॉलम बना लेते हैं। रिवैल्यूशन अकाउंट सिंपल है, जिसका दाम यदि बढ़ता है तो दाम बढ़ता है तो हम लोग किधर लिखेंगे, बाई में, दाम घटेगा तो किधर लिखेंगे, टू में लिखेंगे, दाम घटेगा तो टू में, दाम बढ़ेगा तो बाई में। ये भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, हम इस जर्नल एंट्री के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो इसमें डिवैल्यूशन है नहीं, इसमें डिवैल्यूशन है नहीं, इसमें डिवैल्यूशन है नहीं, यहाँ पे है डिवैल्यूशन, कहाँ है, डेबिट साइड में है, ये सब कहाँ चला जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, है ना। ऐसे भी ये सब चीज का दाम क्या हो रहा है, घट रहा है, स्टॉक का, मशीन का और बिल्डिंग का दाम घटेगा किधर जाएगा, टू में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टू। जैसे हम लोग लेजर बनाते हैं, रिवैल्यूशन डेबिट है तो अपोजिट वाला भी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। जैसे आप 11th में जर्नल एंट्री के बाद लेजर करते होंगे। क्या लिखे, टू स्टॉक, क्या लिखे, टू स्टॉक। उसके बाद क्या लिखा हुआ, टू स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ, मेशनरी, क्या लिखा हुआ है, मेशनरी। और उसके बाद क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग, क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग। ये हो गया। देखो स्टॉक कितना का है, 2170, स्टॉक में हो गया 2170, और मिशनरी में कितना, 3500 रुपया मिशनरी में है, और बिल्डिंग में कितना, 4260, 4260। इसके बाद कहाँ है रिवैल्यूशन, नीचे है, रिवैल्यूशन नीचे है तो ऊपर वाला किधर जाएगा, बाय साइड में जाएगा, है ना। तो क्या लिखिएगा, बाय एल कैपिटल, एल कैपिटल, और क्या लिखिएगा, बाय एम कैपिटल। इसको क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया, 9930 रुपये। यहाँ भी कितना है, 9930 रुपये। एल और एम इस लॉस को कैसे बांटे थे, 2 और 1 के रेशियो में। कितना आ गया था, 6620 और 3310। कितना आ गया था, 6620 और 3310। इसको हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, जिसका दाम घटा, किसका दाम घटा, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग का, इस साइड कर दिए, और इधर पूरा का पूरा 9930 रुपये कम पड़ेगा,
तो जितना कम पड़ेगा हम लिख देते बाय पार्टनर्स कैपिटल, और एल और एम में क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में। तो डायरेक्ट भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हमको उसका वर्किंग नोट करना ही पड़ेगा। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब तक आप वर्किंग नोट नहीं कीजिएगा तब तक आपका न्यू बैलेंस शीट नहीं बन सकता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कौन कौन साझेदार है, 2 साझेदार है, तो 2 कॉलम बना लेते हैं। क्वेश्चन में है एल और एम साझेदार है, कौन साझेदार है, एल और एम, तो 2 कॉलम बना लिए। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जिस चीज़ से कैपिटल इंक्रीज करता है उसको हम लोग बाय में लिखते हैं, और जिस चीज़ से कैपिटल डिक्रीज करता है मतलब घटता है उसको हम लोग 2 में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, पूंजी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। देखिए एल का पूंजी कितना है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में, क्वेश्चन के लायबिलिटी साइड में देखो भाई एल का पूंजी कितना है, लिखा हुआ 30,000, लेकिन हम यहाँ लिख देंगे एल के कैपिटल में 30,000। उसके बाद देखो एम का कैपिटल कितना, 20,000, 20,000, तो एम में लिख दिए 20,000, 20,000। कैपिटल सबसे पहले लिख दिए। कैपिटल लिखने के बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा और जर्नल एंट्री आप किए हुए हैं तो बनाना बहुत ही आसान है। जर्नल एंट्री से हम लोग कोई भी क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीका से कर सकते हैं। देखो जर्नल एंट्री जब कर लिए, यहाँ पे डब्बा किसका बना हुआ, एल और एम का, एल और एम का, तो हमको ढूंढना क्या है, एल और एम ढूंढना है, इधर से उधर करना है ना। तो लेजर की तरह हम लोग काम करते हैं। देखो एल और एम, देखो इसमें एल एम है, नहीं है, इसमें है, बिल्कुल है। एल और एम क्या है, क्रेडिट है, नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा, बाय साइड में जाएगा, बाय साइड में जाएगा। बाय क्या लिखाएगा, गुडविल, बाय क्या लिखाएगा, गुडविल। एल में कितना लिखा हुआ, 4,000, एम में कितना लिखा हुआ, 2,000, एल में 4,000, एम में 2,000। तो थर्ड में देखो एल एम लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। एल और एम क्या है, डेबिट है, तो टू बैंक भी कहा जाएगा डेबिट साइड में। ये कौन सा साइड है, ये है डेबिट साइड, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड। तो एल और एम डेबिट है, तो टू बैंक भी कौन साइड में जाएगा, डेबिट में। क्या लिखाएगा, टू बैंक। कितना एल में लिखा हुआ है, 4,000, और एम में 2,000, तो एल में लिखे 4,000, एम में लिखे 2,000। फिर देखिए इसमें एल और एम है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसमें देखो भाई एल और एम है, बिल्कुल है, किधर है, डेबिट साइड में है, तो टू रिवैल्यूएशन भी कौन साइड में लिखाएगा, डेबिट साइड में लिखाएगा। टू रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में। एल में कितना लिखा हुआ, 6620, एम में कितना लिखा हुआ, 3310, 6620, 3310। अब देखो इसमें कहीं भी एल और एम नहीं है, मतलब ये जो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देते हैं। देखिए ऐसे भी एल पूंजी के रूप में कितना लगाया था, 30,000, एम कितना लगाया था, 20,000, और गुडविल में उसको कितना पैसा मिला, 4,000 और 2,000। तो गुडविल में पैसा मिला तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, वृद्धि होगा। लेकिन वो गुडविल का पैसा निकाल लिए तो कमी भी होगा, तो टू बैंक वो निकालेगा तो पूंजी कम हो गया। और लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, लॉस हुआ तो बाय से किधर रहेगा, 2 में आएगा। तो एल को लॉस कितना, 6620, और एम को लॉस कितना, 3310। बाय से किधर आता है, 2 में, और 2 से किधर जाता है, बाय में, कोना कोनी चलता है। अब जोड़ लेते हैं, 30,000 कितना हो गया, 34,000, और ये कितना हो गया, 22,000। यहाँ लिख देते हैं 22,000, और यहाँ लिख देते हैं 34,000। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट जो है बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है,
हमको जो है जोड़ और घटाव करना है। जोड़ घटाव करके जो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। CD में क्या होगा, 34,000 इधर का जोड़ है, 34,000 में ये दोनों जोड़ देंगे तो 6 4 10,620। 34,000 में 10,620 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23,380। 23,380। उसी तरह से 20 2 22,000। 22,000 में कितना घटाएंगे, 2,000 3,000 5,310। 22,000 में 5,310 घटाएंगे कितना बचेगा, 16,690। इस तरह से आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते समय हमको क्या करना, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ उसको हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ, लायबिलिटी में लिखा हुआ कैपिटल। लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल लिखने के बाद कौन कौन पार्टनर है, लिखा हुआ L M और N। L का पूंजी कितना है, L का पूंजी है 23,380। 23,380। M का कितना है 16,620। 16,620। और N पूंजी के रूप में क्वेश्चन में देखिए कितना पैसा लाया, 15,000 रुपया लाया। और क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर। लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखा हुआ क्रेडिटर। देखिए कितना लिखा हुआ क्रेडिटर, 65,900। कितना लिखा हुआ, 65,900। और ये सबको जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। 0 10 गुना बाकी 1 7 3 10 गुना बाकी 1 10 5 15 बाकी 1 3 55,000 रुपये। अब असेट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, असेट्स में सबसे पहले असेट्स में लिखा हुआ बिल्डिंग। क्या लिखा हुआ, बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग कितना लिखा हुआ, बिल्डिंग लिखा हुआ क्वेश्चन में 28,400। उसमें कितना परसेंट घट गया, 15%। 28,400 का 15% निकाल लीजिए, 4260। कितना आ गया, 4260। 4260 इसमें घटा दीजिए, 4260 घटाइएगा तो 24,140 आ गया। बिल्डिंग के बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, मशीनरी लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, मशीनरी। देखो मशीनरी कितना लिखा हुआ, लिखा हुआ 35,000। कितना लिखा हुआ, 35,000। अब मशीनरी 10% घट गया था, कितना परसेंट, 10%। 35,000 का 10% कितना घट गया, 3500। 3500 घटा दीजिए कितना बच गया, 31,500। मशीनरी के बाद देखो क्वेश्चन के असेट्स में और क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है स्टॉक। क्या लिखा हुआ, स्टॉक। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए संपत्ति साइड में स्टॉक कितना लिखा हुआ, 21,700। 21,700। 10% घट गया, कितना, 2170। 21,700 का 10% हो गया 2170 रुपया। 2170 कम कर दीजिए, 19,530। 19,530। देखो स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ, स्टॉक के बाद लिखा हुआ डेटर। क्या लिखा हुआ, डेटर। डेटर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ना तो बढ़ा है ना घटा है। तो डेटर कितना लिखा हुआ क्वेश्चन में, लिखा हुआ 18,800। और डेटर के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कैश। कैश पहले से कितना है, 12,000। नया पार्टनर पूंजी के रूप में कितना लाया, 15,000। ख्याति के रूप में 6,000 रुपया लाया था गुडविल का, लेकिन वो 6,000 रुपये क्या किया, निकाल लिया। 6,000 रुपये गुडविल का लाया था, वो 6,000 रुपये निकाल लिया, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो 12,000 15,000 कितना हो गया, 27,000। अब क्वेश्चन में और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब दोनों साइड का क्या कर लेंगे, एडिंग कर लेंगे। एडिंग कीजिएगा, एडिंग कर लीजिए। 55,070 होगा। ये 690 है एम का कैपिटल। यहाँ है 16,690। 16,690
90, तो 8 8 हो गया 17, 55,070 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 0 7 9 10 के शून्य बाकी है 11 12, 1,20,000 1,20,970, दोनों साइड का जोड़ हो गया 1,20,970। ये हो गया हमारा न्यू बैलेंस है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 36 को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।